हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोग रतनाड़ा गणेश मंदिर की सैर कराएंगे, घुमाएंगे तथा भगवान के दर्शन कराएंगे। तो ये रतनाड़ा का गणेश मंदिर है, बड़ा प्राचीन अद्भुत मंदिर है। ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है। यह मंदिर लगभग 100 फीट ऊपर पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ नीचे प्रसाद की दुकानें तथा चाट पानी बतासे आदि के भंडार लगते हैं। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर मंदिर का गेट आया हुआ है जो जोधपुरी पत्थरों का बना हुआ है, भव्य गेट बना हुआ है। तो प्रसाद की दुकानें हैं, यहाँ पे प्रसाद मिल सकता है। फूल मालाएं भगवान को चढ़ाने के लिए, पान लड्डू मोदक है। मंदिर जाने के दो रास्ते हैं ऊपर जाके। यहाँ पर पहला रास्ता है जो कि सीढ़ियों के द्वारा है तथा दूसरा रास्ता पैदल यात्रा का है, जहाँ वाहन गाड़ी इत्यादि जा सकते हैं, कार बाइक जा सकते हैं। मंदिर के पास एक तालाब स्थित है तथा एक नया गार्डन भी बना हुआ है जहाँ आप घूम सकते हैं। और मंदिर ऊपर स्थित है और यहाँ मंदिर में हनुमान जी, राम जी, राधा कृष्ण, सीताराम जी तथा नंदेश्वर महादेव मंदिर है और माँ दुर्गा का भी मंदिर स्थित है। भगवान गणेश परम पूज्य हैं तथा कोई भी मांगलिक कार्य हो, पाला निमंत्रण भगवान गणेश को जाता है। नई कार, गाड़ी, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर आदि हम खरीदते हैं तो भी हम भगवान गणेश से पूजा करवाते हैं। रतनाड़ा गणेश मंदिर में गाड़ियों की खरीदते ही पूजा होती है तथा निसंतान संपत्ति, जिसकी शादी नहीं हो रही हो, जिनका बच्चा नहीं हो, जिनका मकान नहीं बन रहा हो, वो अगर गणेश से भगवान की रतनाड़ा गणेश जी भगवान की 7 फेरी देते हैं तो उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं। यह भगवान गणेश का आशीर्वाद है। यहाँ पर भगवान गणेश की स्वयंभू मूर्ति है जो ऋषि मुनियों के तप से भगवान गणेश प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर यहाँ विराजमान हुए हैं। रतनाड़ा गणेश की हर मनोकामना पूरी करते हैं भक्त के, और यहाँ भक्त देश विदेश से और आसपास के राज्यों से भी आते हैं। यहाँ पर हर बुधवार गणेश चतुर्थी, हरियाली अमावस्या, मासिक संकट चतुर्थी, अन्नकूट जी शैली परिक्रमा पर यहाँ पर मेला लगता है। दिव्या आदि के कार्य में भी प्रथम नियंत्रण भगवान श्री गणेश को जाता है। यहाँ पर रतानंद ब्राह्मण जो कि पहले पंडित है, जो दरबार की ओर से नियुक्त किए गए थे। यहाँ पर भगवान गणेश के मन्नत का धागा बनता है जिससे हर मन्नत मनोकामनाएं पूरी होती है। तथा यहाँ देखो भगवान गणेश जी की कितनी सुंदर प्रतिमा है, बहुत बड़ी प्रतिमा है। लगभग 5.5 फीट की भगवान गणेश की स्वयंभू प्रतिमा यहाँ स्थापित है तथा यहाँ कई ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने तप किया है। उनके आशीर्वाद से भगवान गणेश प्रसन्न हुए हैं। यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर हर बुधवार को मेला लगता है, भोग लगाया जाता है। और यहाँ देखो यहाँ भजन मंडली भी, जो सावन अभी जो फागुन चल रहा है तो इसलिए यहाँ भजन मंडली भी आई हुई है जो राधा कृष्ण और राधा रानी देव भजन गाते हैं। जो वृंदावन साइड्स के भजन होते हैं, रसिया भजन होते हैं, भगवान के जो होली पे गाए जाते हैं गीत। यहाँ पर भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है तथा यहाँ व्यापारी लोग भी खूब आते हैं, जिनके व्यापार में चलता वो भी यहाँ पे आके अपने व्यापार में तरक्की कर सकते हैं। मंदिर के पुजारी, वरिष्ठ पुजारी बैठे हैं तथा यही पूजा पाठ करते हैं। सुबह शाम मंदिर की पूजा होती है, मंगला आरती होती है। आरती का समय आगे बोर्ड पे हम आपको दिखा देंगे। ये बाहर से ब्लू कलर का मंदिर बना हुआ है क्योंकि जोधपुर के ज़्यादातर घर ब्लू कलर के बने हुए हैं, इसलिए जोधपुर को ब्लू सिटी भी बोला जाता है ताकि अंदर से ठंडा रहे, इसलिए ब्लू कलर किया जाता है दीवारों पे, घरों पे। और यहाँ देखो भगवान राम जी का मंदिर है और यहाँ नंदेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थित है। तो नेपाली बाबा द्वारा यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का सुंदर मंदिर बनाया गया था। ये गुफाओं के अंदर है, एक तरीके की गुफा है। देखो आप, पहाड़ के अंदर मंदिर बना हुआ है, गुफा के अंदर मंदिर बना हुआ है जहाँ अन्य देवी देवताओं के साथ प्रभु शिव शंकर विराजमान है 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में। दर्शन कीजिए। और यह देखो कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ तालाब और गार्डन भी है। यहाँ शुद्ध और साफ हवा आती है, ऊपर से एकदम स्वच्छ वातावरण है। यहाँ जोधपुर का किला भी नियर ही दिखता है, जो मेहरानगढ़ फोर्ट है जिसका नाम। और ये गजानन जी महाराज का मंदिर का बाहर से दर्शन कीजिए आप।
यहाँ पर भगवान गणेश को सिंदूर का टिक्का लगता है, इसलिए सब इस सिंदूर का टिक्का लगाते हैं तथा स्वास्तिक बनाते हैं। यहाँ पे शुभ होता है। यहाँ पे मंदिर की जो आरती होती है उसका दिया गया है टाइम। और यहाँ पे पानी की प्याऊ है जहाँ से हम पानी पी सकते हैं। यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है। एक रास्ता है जो सीढ़ी वाला जहाँ से हम आए थे, दूसरा पैदल उतरने वाला वहाँ से निकलेंगे। ये हॉल बना हुआ है, यहाँ मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। जो मंदिर ट्रस्ट की निजी संपत्ति है ये। यहाँ आगे प्रसाद की दुकानें और है ऊपर की साइड, यहाँ से भी आप प्रसाद दे सकते हो। यहाँ बूंदी के लड्डू और मोदक मिल जाएंगे, गोल लड्डू मिलते हैं। तथा आगे की साइड कुछ मंदिर है, राधा कृष्ण श्री मार्कंडेय मंदिर, यहाँ राधा कृष्ण और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग हैं। और इसके आगे यज्ञ मंडप है, यहाँ यज्ञ होता है। और उसके आगे माँ दुर्गा का मंदिर है जो अभी बंद है। यहाँ नीचे उतरने का रास्ता है। यहाँ पूरे जोधपुर का सुंदर सीन दिखता है, पूरा जोधपुर दिखता है यहाँ से। यहाँ हमको दक्षिणा दान कर रहे हैं, हमेशा दान पुण्य करते रहना चाहिए। यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं। यहाँ से वाहन नीचे उतारे जाते हैं तथा ऊपर लाए जाते हैं तथा नए वाहनों की पूजा होती है, इसलिए रास्ता बनाया गया है। ये थोड़ा सा चढ़ास और उतार का रास्ता है। यहाँ से भी जोधपुर के सुंदर दर्शन होते हैं, पूरा जोधपुर दिखता है यहाँ से। और सुंदर पहाड़ियों पर स्थित है ये मंदिर। राजस्थान में और वह पूरे भारत में ज़्यादातर मंदिर पहाड़ियों पर ही हैं। यहाँ देखो हम दान पुण्य कर रहे हैं, हमेशा दान पुण्य करना चाहिए। चाहे अन्न का दान हो, धन का दान हो, पानी का दान हो, पशु पक्षी का दान हो, गौ माता के चारक का हो, किसी भी प्रकार का दान पुण्य हमेशा करता रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। और हम जब दान करेंगे तभी हमारे भगवान धन की कमाई दुगनी करेंगे। हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ देखिए आप कार ऊपर चढ़ रही है, बाहर की ओर जा रहे हैं अब हम। ये बाहर का गेट आ गया। और इसके आगे हम एक गणेश जी का गार्डन है जो मंदिर का हिस्सा है, तो हम आपको गार्डन के भी दर्शन कराएंगे, गार्डन भी घुमाएंगे आपको। बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ है भगवान के मंदिर के नीचे। यहाँ पे पार्किंग है, आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। बहुत बड़ी पार्किंग दी हुई है, बड़े बड़े 4 व्हीलर वाहन भी पार्क हो जाते हैं। देखिए कितना सुंदर मंदिर, कितना पहाड़ियों पर मंदिर भव्य नज़ारा है। यहाँ जो गार्डन है मंदिर के नीचे ये उसका है, बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ है। ये गार्डन बाद में बना था। यहाँ से देखो सुंदर गार्डन है, पूरी हरी हरी घास है एकदम। और अभी सनसेट हो रहा है तो उसका भी आप देखिए कितना सुंदर धूप आ रही है, हल्की हल्की सर्दियों की धूप। देखिए कितना सुंदर गार्डन है, पेड़ पौधे बगीचे लगाए हुए हैं। इसके आगे ही पानी का तालाब भी आता है। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर गार्डन है। घूमिए आप भी गार्डन, ताज़ी हवा खाइए। रोज़ गार्डन में जाना चाहिए, नंगे पैर चलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। और गार्डन में हरी चीज़ों को देख के मन और आंखें भी प्रसन्न और स्वस्थ रहती है। हम वापस बाहर जा रहे हैं घर की ओर। ये रास्ते में हमें गजराज जी मिले हैं, हमने कुछ उनके साथ फ़ोटो खिंचाई, शूट किया। आज बुधवार का दिन था और हमें गजानन जी भगवान के साथ गजानन के भी दर्शन हो गए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय सिया राम।